हेलो गाइज, तैयारी जो में फिर से आप लोग का स्वागत है और मैं हूँ हसन अली। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशन लाऊँ अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को देता रहूँगा। तो चलिए, बिहार डीएलएड से रिलेटिव कुछ मुख्य नोटिफिकेशन लाए हैं जो आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट। तो चलिए आज हम लाए हैं, तो चलिए देख लेते हैं इनमें कौन कौन से विषय की ज़रूरत है और किन किन नंबर, कितने नंबर से कौन कौन विषय में पूछे जाते हैं और इसका डेट कब से कब तक है और इसकी कैटेगरी भाई कितनी % की छूट है। चलिए पूरी जानकारी इसी वीडियो में देंगे, आप लोग अंत तक बने रहे ताकि मैं पूरी जानकारी आप सभी को दे सकूं। तो चलिए देख लेते हैं। लेटेस्ट अपडेट, बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी नीचे दिया गया है। ये लेटेस्ट अपडेट है, आगे देख लीजिए। मई में होगी परीक्षा और जून में प्रथम सप्ताह में जारी होगा मेगा सूची, लेकिन ये हो नहीं पाया, ये लेट हो गया क्या कि मई आज हो गया 21 तारीख। चलिए आगे देख लेते हैं। 3 साल बाद होगी डीएलएड में एडमिशन की प्रवेश परीक्षा, 1 जुलाई से चलेगी कक्षाएं। तो चलिए 1 जुलाई से कक्षाएं चलेगी, लेकिन अभी तक इसका डेट नहीं दिया गया है कि कब से इसका ऑनलाइन होगा। और 1 जुलाई से कक्षा की बात हो रही है, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, लेट हो गया क्या कि आज 22 मई है, 21 मई। और आगे देख लेते हैं। 3 साल बाद, इससे पहले आप लोग वो का मैट्रिक और इंटर के मार्कशीट के अनुसार मेरिट बनता था, उसके अनुसार डीएलएड में एडमिशन होता था, लेकिन इस बार एग्ज़ाम होगा। चलिए देख लेते हैं। 3 साल बाद राज्य के सभी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों को मौजूद सत्र 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स जो 22 से 24 में एडमिशन के लिए संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये साफ हो गया है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी। और आगे देख लेते हैं। बिहार विद्यालय समिति के सहमति मिलने के बाद शिक्षा विभाग का निर्णय लिया गया है कि परीक्षा सीबीएसई, बीएसईबी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जैसे मैट्रिक इंटर एग्जाम कराती है, उसी को ये भी जिम्मा दिया गया। तैयार मेगा सूची के चॉइस के आधार पर एडमिशन के लिए डीएलएड में आवंटित किए जाएंगे, जिसके नंबर जितने बढ़िया आएंगे उसके अनुसार। आगे देख लेते हैं। मुख्य सचिव संजय कुमार ने आदेश बुधवार को जारी किया है कि मई में परीक्षा और जून में प्रथम सप्ताह में मेगा सूची तैयार करके छात्रों को टीचर ट्रेनिंग कॉलेज आवंटित करने के लिए कहा गया, लेकिन अब लेट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया। डीएलएड संस्थानों में कक्षाएं आयोजित की जा सकती है। और यहाँ देख लीजिए, इसलिए कोर्स के लिए 21 से 22, 22 से 23 में 10वीं और 12वीं के मार्क्स के आधार पर ये कॉलेज आप लोगों को अलाउ हुआ था। और लेकिन इस बार नामांकन के लिए 300 प्राइवेट कॉलेज में डीएलएड संस्थानों के नामांकन के लिए पारदर्शी नहीं है, मतलब 300 का पिछले साल से कोई एडमिशन नहीं लेने के कारण इसको नहीं करेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जाति SC ST 16% की छूट है, अनुसूचित जनजाति ST 1%, पिछड़ा वर्ग BC 12% की छूट है एडमिशन लेने के समय, अत्यंत पिछड़ा EBC 18%, पिछले वर्ग के महिलाओं के लिए 3%, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के EWS में 10% की छूट है। ये देख लीजिए और आगे देख लेते हैं। इसके माध्यम से आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी परीक्षा किस प्रकार से प्रश्न दिए जाएंगे जिस पर आप उसी तरह से तैयारी कर सकते हैं। जैसे मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी प्रकार से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी भी हम खुद अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को कराएंगे। बस 15 से 20 दिन का समय दीजिएगा, उसी में आप लोग को क्वालिफाई कर जाइएगा। इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि परीक्षा के पैटर्न इसी प्रकार रहेंगे। बिहार डीएलएड परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न होगी। सभी प्रश्नों को लिए 150 मिनट समय दिए जाएंगे। परीक्षा में 3/1 मतलब 3 सही होने पर अगर एक गलती है तो उसमें से 1 कट जाएंगे आपके। निगेटिव अनुसार होगा। परीक्षा में आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा हिंदी और उर्दू भाषा में आयोजित होगी, मतलब 2 भाषा में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, हिंदी और उर्दू में। आपकी परीक्षा 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के आधारित होगा, मतलब 10वीं क्लास तक आप लोग जितने बढ़िया से पढ़े हुए हैं उसी पैटर्न पर और उसी के रिलेटिव क्वेश्चन कुछ रहेंगे।
और आगे देख लेते हैं। जैसे विषय, सब्जेक्ट, प्रश्न संख्या और निर्धारित अंक। हिंदी विषय सामान्य उर्दू 30 मार्क्स के ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गणित 30 मार्क्स से पूछे जाएंगे। विज्ञान 20 मार्क्स के। सामाजिक अध्ययन ये भी 20 मार्क्स के होंगे। सामाजिक अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी मतलब सिंपल अंग्रेजी। तार्किक एवं संश्लेषण क्षमता मतलब विश्लेषण मतलब अपने आप में कितना क्षमता है, ये 25 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। कुल हो जाएगा 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ देखिए 30 तिहाई 90, 3 का 90, 60, 75, 400 यहाँ कुल रहेंगे। निर्धारित अंक है। और यहाँ देख लेते हैं न्यू अपडेट है ये। पोस्ट टाइटल, ये बिहार डीएलएड एडमिशन 2022 के लिए पोस्ट डेट, ये जो आपका डेट जो आया था 21/4/2022 को प्रकाशित किया गया था। उसके बाद से अभी तक ले सिर्फ नोटिफिकेशन 20/5 को एक जारी किया गया था, जो संजय कुमार के। और लेटेस्ट अपडेट मतलब कोई अपडेट नहीं आया। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इन बिहार डीएलएड एडमिशन 2022 में नामांकन के आधार पर, परीक्षा के आधार पर आपका एडमिशन होगा। और देख लीजिए आप लोग, जैसे साइंस सेलेक्ट, साइंस का जो ये सिलेक्शन लिस्ट है जो पिछले साल का है 2021 का है, वो कट ऑफ आप सभी को बता रहे हैं जो मार्क्स बेसिस पे हुआ था। जैसे कैटेगरी यहाँ जनरल 40%, इसमें 83.8 मतलब 83.8 परसेंटेज इसका पूरने के बाद एक टोटल सेट 160 दिया गया। और ईबीसी का देखिए पिछले साल का गया था कट ऑफ, ये मैट्रिक और इंटर के मार्कशीट जोड़ने पर परसेंटेज निकाला जाता है। और यहाँ देख लीजिए रामबाग का है, ये जो मुजफ्फरपुर रामबाग है उसका है, इसका दिया था 82 से 79% तक। और ईबीसी का दिया गया था 106 से 125 मतलब 80.77%। और ईडब्ल्यूएस मतलब जो आते हैं विकलांग के आते हैं, उन्हें दिया 79.6 से 76 मतलब 79 से 76 तक ले। और एससी का दिया गया था 74.3 से 69 तक, यहाँ दिया गया था इसका परसेंटेज। और देखिए वह एससी है या एसटी का दिया गया था 80 से 84, इसका सबसे ज़्यादा दिया गया था। जनरल से भी ज़्यादा दिया गया था। और पीएच का दिया गया 74.60, एसएस का दिया गया था 0.5, इसका परसेंटेज नहीं दिया गया था, कोई स्टूडेंट नहीं था। और इसका रिजर्व कोटा से भी कोई नहीं था, इसीलिए इसका भी परसेंटेज नहीं दिया गया था। और टोटल सीट था यहाँ रामबाग में 400। तो चलिए इस बार लेकिन एग्ज़ाम के माध्यम से होगा। और आप सभी को बता दें कि देखिए 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार एग्ज़ाम में। जी आप लोगों को सरकारी कॉलेज के लिए आप लोगों को 90+20 मतलब 90 प्लस से 22 के मतलब 22 मतलब 90 से आपको 120 के करीब में आपको मार्क्स लाना होगा, इसीलिए आपको सरकारी कॉलेज अलाउ हो सकता है, नहीं तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलाउ होगा। तो चलिए इसी तरह जानकारी आप सभी को देते रहेंगे मेरे चैनल तक, और मेरे शेयर और कमेंट करें ताकि मैं दूसरे स्टूडेंट को भी ये जानकारी प्रोवाइड होता रहे और मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में। धन्यवाद।